ओम नमः शिवाय। भक्तों तंत्र जब किया जाता है तो कई प्रकार से तंत्र किया जाता है, और जब तंत्र होता है तो व्यक्ति को पूर्ण रूप से बर्बाद करने के लिए ही वो किया जाता है, यहाँ तक कि उसको पूरी तरह से बर्बादी मिल जाए, इसलिए तंत्र बार बार भी किया जाता है। कई बार तो तंत्र इतना भयानक भी किया जाता है कि किसी भी आदमी के घर में मृत्यु पर मृत्यु होनी शुरू हो जाती है, मानो घर में मृत्यु होने की लाइन से लग गई हो। अक्सर हम जब अच्छा खा रहे होते हैं, अच्छा पहन रहे होते हैं, पहले हमारे पास कई चीज़ें नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हमने खूब मेहनत की और सारी चीज़ों को हासिल कर लिया, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे ही अपने होते हैं जो हमसे जलने लग जाते हैं। क्योंकि हम जब तरक्की करते हैं तो हमारे कई पड़ोसी रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनको हमारी तरक्की रास नहीं आती, और उसके बाद वो खुद तो कुछ कर नहीं पाते, खुद उनकी हिम्मत इतनी होती नहीं है, तो वो किसी दूसरों का सहारा लेके हमारे साथ गड़बड़ी करना शुरू कर देते हैं, जिसमें वो कई तांत्रिकों का सहारा लेते हैं, कहीं किसी ओझा बाबा किसी का भी सहारा लेके हमें बर्बाद करने के बारे में सोचते रहते हैं। क्योंकि वो यही सोचते हैं कि ये आदमी ऊपर नहीं जाना चाहिए, हमेशा तरक्की से जलते हैं, तो वो कई ऐसे तांत्रिकों का, कई ओझा बाबा का सहारा लेके हमें बर्बाद करने के लिए तुल जाते हैं, और हमें नीचे दिखाने के लिए वो इतनी नीचे तक गिर जाते हैं कि घर में अगर मौत भी हो जाए तो उससे भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पूरी जी जान से हमें बर्बाद करने के बारे में सोचते रहते हैं। तो इसीलिए ये तंत्र किए जाते हैं ताकि हमारा काम, हमारा घर बार, जितना भी हमारा व्यापार है सब खराब हो जाए। तो इसीलिए तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। जब तंत्र किया जाता है तो तांत्रिक को आदमी की कई ऐसी चीज़ें देनी पड़ती हैं, जैसे नाम, पता, बाप का नाम, दादा का नाम, गोत्र, यहाँ तक कि उसके जो कपड़ा है उसका कोई एक टुकड़ा वो भी तांत्रिक को दिया जाता है। तो अब आप समझ लीजिए कि इन चीज़ों को वही आदमी तांत्रिक तक पहुंचा सकता है जो आपके परिवार के करीब हो या आपको अच्छे से जानता हो, जो आपके बिल्कुल साथ रहता हो। क्योंकि नाम पता सब मालूम होने के बाद भी कपड़ा तो वही देगा जो बिल्कुल पास में होगा। तो ये तो समझ लीजिए कि जो तांत्रिक क्रिया कराएगा तो वो अपना खुद का आदमी होता है, या तो वो हमारे पड़ोस का होगा या हमारे रिश्तेदार का होगा। जब हमारे ऊपर तांत्रिक क्रिया हो जाती है तो हमें कुछ लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। कई बार हम उन लक्षणों को पहचान लेते हैं, लेकिन कई बार हम उन लक्षणों को पहचान भी नहीं पाते, जिसके कारण हम थोड़ा धोखा खा जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सोने के लिए जाते हैं, हमें लगता है कोई हमारे पास है, हमारे साथ साथ घूम रहा है, हमारे पीछे है, हमें टच भी करता है, हम पीछे उल्ट के देखते हैं तो कोई भी नहीं मिलता। ऐसा हमारे साथ होता है, ऐसा तांत्रिक क्रिया करने के बाद ही हमारे साथ होने लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे हम घर में अकेले बैठे हैं, शांति का माहौल है, और कहीं से आवाज़ें सुन रही हैं, किसी चीखने की आवाज़ या फिर किसी के आवाज़ लगाने की आवाज़, जैसे किसी ने नाम लेके पुकारा हो, और आपने देखा आसपास कोई भी नहीं। कई बार घर में जाते हैं तो अजीब सी तरह की बदबू आने लगती है, पता ही नहीं चलता कि बदबू आ कहाँ से रही है। तो ये तांत्रिक क्रियाओं के लक्षण होते हैं। कई बार हमारे ऊपर भी दिखते हैं, जैसे हमारा लगातार बीमार रहना, हम ठीक नहीं हो पाते, दवाई खाते हैं तो ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही दवाई बंद कर दी तो थोड़े दिन बाद फिर वैसे ही बीमार हो जाते हैं। ये भी तांत्रिक क्रिया का लक्षण होता है। घर में अचानक से मतलब कहीं कपड़े रखे हैं, कोई चीज़ रखी है, उनमें आग लग जाना, पता ही नहीं लगता आग का क्या कारण है, लेकिन उनमें आग लग जाती है। ऐसा होता है तो तांत्रिक क्रिया होती है। घर की छत के ऊपर से मांस के टुकड़ों का मिलना, और भी जैसे बतासों का मिलना, लौंग, इलायची, ये ऐसी चीज़ें जो होती हैं ये ऐसे मिलना, कहीं से भी घर में मिल जाना, तो ये भी तांत्रिक क्रिया के लक्षण माने जाते हैं। और भी कई ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि घर पर तांत्रिक क्रिया हो रही है। घर में जैसे 2-3 लगातार अकाल मौत हो गई तो वो भी तांत्रिक क्रिया के लक्षण माने जाते हैं। और जिस आदमी पर तांत्रिक क्रिया हो रही होती है उसका सर भारी रहता है, हर टाइम उसका सर भारी रहेगा। जब वो पूजा पाठ के लिए जाएगा तो तब ज़्यादा भारी हो जाता है। वैसे तो वो आदमी पूजा पाठ के लिए जाएगा तो जो उसके अंदर प्रेत बैठा होता है या फिर तांत्रिक ने जो भी शक्ति उसके पास भेज रखी हो वो उसको पूजा पाठ तक लेके ही नहीं जाएगी। वो कोशिश करेगा जाने की, लेकिन उसको बीच में ही रोकेगी।
उसको गुस्सा आएगा, यहाँ तक कि वो अपने घर वालों के साथ लड़ाई भी कर बैठेगा, लेकिन वो पूजा नहीं करेगा। अगर कैसे भी उसने पूजा कर भी ली तो अगले दिन वो उसी टाइम पूजा के टाइम घर से भागेगा। तो जितना मर्जी कोशिश कर लो, वो व्यक्ति पूजा करने के बारे में सोचेगा ही नहीं, क्योंकि जो नेगेटिव शक्ति होती है वो पॉजिटिव शक्ति के पास जाती भी नहीं, और जाएगी तो भागेगी। ऐसा सिस्टम इसका होता है। तो अगर आपको जानना है कि किसने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कराई हुई है, तो इसके लिए तो कोई मतलब आपको बताएगा ही नहीं। अगर आप किसी पंडित जी के पास जाओगे, किसी तांत्रिक के पास जाओगे, तो कोई भी नहीं आपको बताएगा कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किसने कराई हुई है। हाँ, कोई एक दो उपाय ज़रूर बता सकता है कि इस उपाय को करके देखना। हो सकता है रात को सपने में उस आदमी की शक्ल आपको दिख जाए कि इसने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की हुई है, लेकिन ये उपाय इतने कारागार नहीं होते। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, ये उपाय इतने कारागार नहीं होते। इन उपायों के चक्कर में पड़ना ही टोटली व्यर्थ है। अगर कोई भगत आपको कहे कि उस आदमी ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कराई हुई है, तो पक्का प्रमाण तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई पक्का प्रमाण दे सकता है तो तब तो बात लगे, लेकिन इस चीज़ के बारे में कोई नहीं बता सकता। इस चीज़ के बारे में तो सिर्फ यही चीज़ लागू होती है कि अगर किसी ने हमारे ऊपर तांत्रिक क्रिया कराई हुई है, तो तांत्रिक ने जो क्रिया हमारे पास भेज रखी है, उसके लिए तांत्रिक को जो हमारा बायोडाटा यानी हमारा अता पता, हमारे कपड़े तक के टुकड़े अगर उस तांत्रिक के पास जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई पराया तो नहीं है, क्योंकि पराये को तो हमसे लेना भी कुछ नहीं, और पराये को इतनी डिटेल होती भी नहीं। तो अगर इतनी चीज़ किसी तांत्रिक के पास पहुंचाई जा रही है, तो कोई अपना ही बंदा है। ये हमें समझना है, और इसी चीज़ से हमें बच के रहना है। अब आपको ढूंढना है वो बंदा कि वो कौन हो सकता है। पक्के प्रमाण कुछ नहीं होते। भगत के पास जाओगे, भगत हो सकता है आपसे मोटी रकम ऐंठ ले। तांत्रिक के पास जाओगे, तांत्रिक भी आपसे मोटी रकम ऐंठ लेगा। उसके बाद भी आपका काम नहीं बनेगा। हो सकता है तांत्रिक के पास अगर आप एक बार चले गए, तो तांत्रिक मोटे पैसे ऐंठने के चक्कर में आपको बार बार बुलाए और बार बार मोटे पैसे आपसे ऐंठता रहे, तो इस चक्कर में भूल के भी ना पड़े। मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि तांत्रिक क्रिया हो चुकी है और आप परेशान हो चुके हो, तो इस झंझट में तो बिल्कुल भी ना पड़े कि कौन है, किसने कराई हुई है। अपना इलाज के बारे में सोचे। हमें आम खाने हैं, हमें गुठलियों से क्या लेना है। आप अपने घर को पक्का किलवा लें, पक्का प्रबंध करवा लें, पक्का अपने घर का जो है भक्ति में देवताओं की शक्ति से उसका पूजन करा लें। अगर आप ऐसा कर लेते हो, तो इन फ्यूचर आगे भविष्य में भी आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। लेकिन किसी अच्छे पंडित जी से आपने इस काम को करवाना है। पंडित जी आपको उपाय भी बताएंगे, आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को निकाल भी देंगे। यहाँ तक कि इतना पक्का प्रबंध करके जाएंगे कि कोई भी शक्ति नकारात्मक जो भी होगी आपके घर के अंदर नहीं आएगी। तो इतना प्रबंध तो करके जाएंगे। बाकी आपने भविष्य में सावधान रहना है। उस आदमी को पहचान के रखना है कि हाँ कौन हो सकता है। उस आदमी से आपको सावधान रहना है। शक तो हो ही जाता है कि हाँ ये हो सकता है। बस आपको ये है कि आपको आगे के लिए ध्यान रखना है कि कहीं दोबारा मेरे ऊपर क्रिया ना करा सके। अगर ऐसा लगता है तो पंडित जी से अपने घर का अच्छे से कीलन करवा लें और अपने घर में जो है देवताओं की शक्तियों को आने दें। बजरंग बाण का पाठ करें। पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो को अपने घर की मेन चौखट पर लगाएं। उनके होते हुए आपके घर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती। इतना ज़्यादा उनका महत्व होता है। तो ये काम आप ज़रूर कर लें। बाकी इस चक्कर में ना पड़े कि किसने क्रिया करवाई हुई है, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। तांत्रिक और भगत आपको लूट कर खा जाएंगे और आपको पता तक नहीं चलेगा। यहाँ तक कि इतना ज़्यादा लूट लेंगे कि बार बार आपके चक्कर लगवा के आपको खाली कर देंगे। इतना बुरा हाल इनका होता है। तांत्रिक क्रिया जो भी आदमी करता है, उसके साथ इतना बड़ा भगवान जो है बुरा हाल उसका कर देते हैं, उसने सोचा भी नहीं होगा। ज़्यादा दिन के ये काम नहीं होते, कुछ एक दिन ही चलते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं। तो भक्तों आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपको खुद भक्ति आप कर सकते हो तो घर में नित्य प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ जरूर करते रहें। आप हर रोज़ शाम को धूनी भी दे सकते हो। धूनी में आप थोड़ी सी पीली सरसों ले लें और इसके साथ साथ थोड़ा सा लोबान डाल लें, कपूर भी डाल सकते हो और गूगल डाल लें। ये चारों चीज़ें आप मिक्स करके इसकी घर में धूनी दें।
लगातार आप जब बजरंग बाण का पाठ करो तो लगातार शाम को इसकी धुनी भी देते रहें। यह भी घर के लिए काफ़ी अच्छा होता है और नकारात्मक शक्तियों घर में नहीं आने देता है। तो आप ये काम करें जो मैंने आपको बोले हैं, फालतू के चक्करों में ना पड़े, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा, मैं आपको तहे दिल से बोल रहा हूँ। तो भक्तों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें। और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।